नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ़ंक्शन के बारे में। सी लैंग्वेज के अंदर जो फ़ंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं और क्या काम आते हैं। फ़ंक्शन होते क्या हैं? बेसिकली फ़ंक्शन स्टेटमेंट या कोड का एक ग्रुप होता है और ये क्या काम आते हैं? ये किसी एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के काम आते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल अगर हम बात करें तो मेन फ़ंक्शन जो हम काम में लेते हैं, वॉइड मेन लिखते हैं हम हर एक प्रोग्राम में। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है फंक्शन का। यहाँ पर बेसिकली जो फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, दो प्रकार के फंक्शन यहाँ है। एक तो है आपका लाइब्रेरी फंक्शन, एक है आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे हम मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो मेन फंक्शन आपका क्या है? मेन फंक्शन आपका एक तरीके से लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो कि आपके इसको डिफ़ाइन करने के काम आते हैं, जो सी लैंग्वेज के अंदर डिफ़ाइंड होते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो कि आपके यूज़र डिफ़ाइन करता है किसी फंक्शन को, है ना। तो लाइब्रेरी फंक्शन जैसे प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, गेट ch हो गया, ये ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, इनको लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जिनको यूज़र डिफ़ाइन करता है, और इसमें जो यूज़र फंक्शन को डिफ़ाइन करेगा तो दो टाइप इसके बेसिकली हो जाते हैं, जैसे नॉन रिटर्न या रिटर्न टाइप। अगर यूज़र किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करता है और वहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न करवाता है तो वो रिटर्न टाइप फंक्शन हो जाता है, और अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाता है तो वो आपका कौन सा हो जाता है? नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन हो जाता है। तो ये बेसिक फंक्शन हो गए सारे। अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स किस तरीके से इसको डिक्लेयर करते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हम फंक्शन टाइप डिक्लेयर करते हैं। जैसे अभी हमने वॉइड मेन का एग्जांपल लिया था, VOID वॉइड मेन, मेन फंक्शन की बात करी थी हमने यहाँ पर, और फिर यहाँ पे अपन ऐसे ये ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये तो हो गया फंक्शन नेम, ये हो गया फंक्शन नेम। और वॉइड जो है ये क्या हो गया? फंक्शन का टाइप हो गया। और फिर इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन दे देते हैं यहाँ पर। अब हमें यहाँ ये ध्यान रखें कि ये सेमीकोलन नहीं लगाना है जब हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। सेमीकोलन कब लगाना है? जब हम प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो फंक्शन टाइप है वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे वॉइड हो गया, इंट हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, डबल हो गया, ये सारे आपके फंक्शन टाइप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसको डिक्लेयर किया है, वॉइड लिखा है फंक्शन टाइप, शो लिखा है फंक्शन का नेम, फिर ब्रैकेट बनाया और इसको डिफ़ाइन किया। अब यहाँ पर सेमीकोलन ले लिया गया है हमने, क्योंकि हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं। जब हम प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे तब हम यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ में लेते हैं। तो हम आगे बात करते हैं इसकी स्टेप्स क्या क्या होती है। जैसे कोई भी फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो कौन कौन सी स्टेप्स हम यहाँ काम में लेते हैं। तो बेसिकली 3 स्टेप्स यहाँ पर हम काम में लेते हैं। पहली स्टेप है डिक्लेयर प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं, फिर हम उसको डेफिनेशन यानी कि डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन को, और फिर फंक्शन को जहाँ भी हमको ज़रूरत है प्रोग्राम में वहाँ कॉल करते हैं। तो प्रोटोटाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो अभी हमने जो बात करी थी, है ना, वॉइड लिखा, शो लिखा, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया ब्रैकेट लगा करके। ये क्या हुआ? प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हुआ ये। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे और नीचे आपका ये ब्रैकेट लगा करके और इसको डिफ़ाइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा डेफिनेशन हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आ गया अपने को। यहाँ पर पहला क्या है आपका? यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करने के कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पर, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने जैसे ये एग्जाम्पल लिया है, इसमें तीनों स्टेप्स आपकी आ जाएगी। जैसे एक प्रोग्राम बनाया है हमने यहाँ पर, ये यहाँ से वॉइड वगैरह डिक्लेयर कर दिए। फिर हमने ये सबसे पहले प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन फर्स्ट स्टेप आपकी हो गई वॉइड प्रिंट नेम। ये टाइप हो गया, डेटा टाइप, ये आपका हो गया फंक्शन, ये फंक्शन टाइप हो गया, ये फंक्शन का नेम हो गया, ये हमने सेमीकोलन लगा दिया, प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने प्रोग्राम बनाना शुरू किया, वॉइड मैन प्रिंटफ हेलो, और यहाँ हमने प्रिंटफ को कॉल कर दिया, जो थर्ड स्टेप है, ठीक है। अभी हमको डिफ़ाइन करना है प्रिंटफ को, तो हम यहाँ अलग से डिफ़ाइन कर रहे हैं कि वॉइड प्रिंट नेम, ये डिफ़ाइन किया, फिर ब्रैकेट में यहाँ डिफ़ाइन कर दिया, ये इसको कॉल करेगा तो ये क्या एक्शन परफॉर्म करेगा? ये जावा पॉइंट को प्रिंट कराएगा। यानी कि सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर ये इसको कॉल करेगा तो ये यहाँ जाएगा और जावा पॉइंट को प्रिंट करवा देगा। यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे? हेलो जावा पॉइंट, ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, हेलो जावा पॉइंट। तो यहाँ पर इसका आउटपुट अगर हम देखें तो आउटपुट आ जाएगा हेलो जावा पॉइंट, ठीक है। हमें यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम
कॉलिंग कर सकते हैं फंक्शन की कहीं पे भी, पूरे आपके जो प्रोग्राम है उसमें। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लिया है हमने यहाँ पर इसको समझने के लिए। यहाँ पर जैसे दो फंक्शन हमने डिक्लेयर किए, पहला फंक्शन ए, दूसरा फंक्शन बी, ये दो प्रोटोटाइप हमने बनाए हैं। अब हमने यहाँ से प्रोग्राम शुरू किया है, तो प्रोग्राम के अंदर हम कह रहे हैं बी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये नीचे हमने ये फंक्शन दोनों को डिफ़ाइन किए हैं, इसको भी डिफ़ाइन किया है, ए को और बी को। तो ये बी को कॉल कर रहा है तो ये बी में जाएगा, बी में जाएगा तो ये क्या प्रिंट कर देगा, हाई प्रिंट कर देगा। फिर ए को कॉल करेगा, ए को कॉल करेगा तो ये यहाँ जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, हेलो। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, यहाँ पर आउटपुट आएगा हाई और हेलो, ये आपका आउटपुट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका आउटपुट रहेगा यहाँ पे हाई हेलो, इस तरीके से। अब हम एक एक की बात करते हैं। जो दो टाइप हमने बताए थे, रिटर्न टाइप, नॉन रिटर्न टाइप, तो इनमें भी दो टाइप हो जाएंगे। जैसे नॉन रिटर्न टाइप के अंदर विदाउट आर्ग्यूमेंट और विद आर्ग्यूमेंट, नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट और एक हो जाएगा विद आर्ग्यूमेंट। विद आर्ग्यूमेंट और विदाउट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पर तो आपने फंक्शन को ये आपने कर दिया है, फर्स्ट स्टेप हो गई। क्या किया आपने, यहाँ पे प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है, यहाँ पे आपने फंक्शन की कॉलिंग की है, ये तीसरी स्टेप हो गई। और यहाँ आपने फंक्शन को डिफ़ाइन किया है, ये दूसरी स्टेप हो गई। जब आप फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हो और इस ब्रैकेट में अगर आप कुछ वैल्यू लिख रहे हो, यहाँ अगर वैल्यू लिखते हो तो वो हो जाता है विद आर्ग्यूमेंट, और अगर यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं लिखी है तो ये होगा विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो ये विदाउट आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल है, ये यहाँ कॉल करेगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब विद आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। इसमें विद आर्ग्यूमेंट कैसे रहेगा, तो विद आर्ग्यूमेंट देखते हैं। ये विद आर्ग्यूमेंट रहेगा। विद आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पर कोई भी एक आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। यहाँ पर जैसे ये हमारी दूसरी स्टेप है जहाँ पे हम वॉइड इन्फो, ये वॉइड इन्फो यहाँ पे हमने इंट आईडी ये डिफ़ाइन किया है ना, और इसका इंटीजर दिया है। तो यहाँ पर और यहाँ पर आप जब वैल्यू डिफ़ाइन कर रहे हो, वैल्यू से कॉल कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, विद आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अब जैसे आपने कॉल किया इन्फो 10 के साथ, यहाँ वैल्यू दी है आपने 10, तो ये इन्फो को कॉल करेगा, ये यहाँ आएगा, प्रिंट एफ करेगा, स्टूडेंट आईडी लिखेगा और परसेंटेज डी में क्या आएगा, जो यहाँ से आप वैल्यू दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं उस समय जो वैल्यू दे रहे हैं ना, कॉल बाय वैल्यू हो गया, ये इस वैल्यू से कॉल कर रहे हैं, तो स्टूडेंट आईडी 10 इस तरीके से ये प्रिंट कर देगा यहाँ पर। तो ये आपका होगा विद आर्ग्यूमेंट वाला जो केस होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब अपन लेते हैं यहाँ पर अगला टाइप जो कि है रिटर्न टाइप। वो तो नॉन रिटर्न टाइप था, ये है रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप में क्या नया होगा, यहाँ पर रिटर्न टाइप में सिर्फ इतना नया होगा कि यहाँ से जो फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं, इस फंक्शन में आप वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया आपने प्रोटोटाइप, पहली स्टेप हो गई, गेट आईडी डिक्लेयर कर दिया। दूसरी स्टेप आप यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, इंट आर इक्वल टू गेट आईडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंट आर इक्वल टू गेट आईडी। यहाँ से आप फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन कॉलिंग किससे कर रहे हैं, इंट आर के थ्रू, यानी कि जो फंक्शन है वो आर की वैल्यू रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, इसको कॉल किया तो ये गेट आईडी में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या पढ़ेगा, ये पढ़ेगा x की वैल्यू है 10, और इस x को रिटर्न करना है। कहाँ रिटर्न करना है, r के अंदर। तो r के अंदर x की वैल्यू रिटर्न कर देगा ये, और क्या प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये होता है रिटर्न टाइप फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट है ये ना। अब आर्ग्यूमेंट के अंदर हम यहाँ पर भी कोई वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे और यहाँ पर भी कोई वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे, वो आपका हो जाएगा विद आर्ग्यूमेंट। लेकिन रिटर्न टाइप है तो यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे अपन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं अपन रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट का। रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ये है आपका रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल। यहाँ हम देखें, जैसे ये हमने गेट आईडी, ये हमने हमारा जो है फंक्शन ये प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है। फिर यहाँ से हम किसको कॉल कर रहे हैं, गेट आईडी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ, वैल्यू के साथ। 10 हम यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं इसको। ठीक है, ये कॉल करेगा गेट आईडी को, और गेट आईडी फंक्शन ये रहा आपका। ये इंट आईडी में क्या डाल देगा, इंट आईडी में डाल देगा 10 की वैल्यू। ठीक है, फिर आईडी इक्वल टू हमने यहाँ से क्या वैल्यू उठाई है, 10 उठाई है, तो ये 10 हो जाएगा। 10 + 10 20 हो गया यहाँ पर, और इस 20 ये आईडी के अंदर 20 हो गया। इस आईडी को फिर इसने कहाँ रिटर्न करवा दिया, आर के अंदर, और आर के अंदर ये वैल्यू आ गई 20, तो ये आर को प्रिंट करा देगा, आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर आपका 20। तो इस तरीके से ये आपका रिटर्न टाइप जो है वो काम करेगा विथ आर्ग्यूमेंट।
ठीक है, इसका एक एग्जांपल और अपन ने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो एक और एग्जांपल है इसकी, कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो वैल्यू यहाँ पर हम रिटर्न करवा रहे हैं, एक इंट ये और एक इंट ये, दो वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर कॉल करेंगे ऐड फंक्शन को, ये ऐड फंक्शन हमने डिक्लेयर किया, ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, हमारा प्रोग्राम आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर दो वैल्यू है 10 20, इंट ए के अंदर 10 आ जाएगी और इंट बी के अंदर 20 आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 इसको रिटर्न करनी है। ये किसको रिटर्न करेगा, आर को रिटर्न करेगा और आर को प्रिंट करेगा, तो यहाँ 30 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है आपकी रिटर्न टाइप फंक्शन हो गया विद आर्ग्यूमेंट। तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे सारे डिस्कस कर लिए। थैंक यू वेरी मच।